नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खुद पर विश्वास। जब इंसान को अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है ना, तो वो बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी चुनौतियों का सामना करने की भी हिम्मत रखता है। ये आत्मविश्वास ही वो अंदर की शक्ति है जो हमें सबसे मुश्किल हालातों में भी टूटने नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और मेरे मेष राशि के प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2025 का महीना और ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए बस वही सुबह लेकर आ रहा है। यकीन मानिए, ये समय आपके जीवन की गाड़ी को एक नई दिशा में मोड़ने वाला साबित हो सकता है। इसे सिर्फ एक साधारण राशिफल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये आपके सब्र की परीक्षा और उसके बाद मिलने वाले एक बहुत बड़े शानदार पुरस्कार की पूरी कहानी है। आज हम इस वीडियो में बहुत गहराई में उतरेंगे, एक एक दिन और एक एक ग्रह की हर चाल को बारीकी से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड का ये बड़ा खेल आपके जीवन के हर ज़रूरी पहलू पर, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते, आपका पारिवारिक सुख और आपकी पढ़ाई लिखाई पर क्या और कैसे असर डालने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी ज्योतिषीय यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको सिर्फ भविष्य बताएगी नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार भी करेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस आने वाले समय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की उस बिसात को समझना होगा जो आपके लिए बिछाई गई है। अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा खेल लेकर आया है, जहां 5 ग्रह मुख्य खिलाड़ी बनकर मैदान में उतर रहे हैं और 3 बड़े ग्रह सिर्फ दर्शक बनकर इस पूरे खेल को चुपचाप देख रहे हैं। तो ये दर्शक कौन है? ये है शनि, राहु और केतु। ये तीनों ही ग्रह इस महीने अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे हैं और कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर रहे हैं। शनिदेव आपके 12वें घर में विराजमान हैं, जो सालेसाती की वजह से थोड़े खर्चे और मानसिक तनाव दे रहे हैं। राहु 11वें घर में बैठकर लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ मन में थोड़ा लालच भी जगा रहे हैं। और केतु 5वें घर में बैठकर शिक्षा और संतान को लेकर कुछ उलझने और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इनकी स्थिति इस पूरे महीने जस की तस बनी रहेगी। तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? मैदान में कौन उतर रहा है? इस महीने के 5 मुख्य खिलाड़ी हैं। शुक्र, जो आपके धन और विवाह के स्वामी हैं। सूर्य, जो आपके प्रेम, संतान और बुद्धि के स्वामी हैं। बुध, जो आपके पराक्रम और शत्रुओं पर विजय के स्वामी हैं। मंगल, जो खुद आपके यानी आपकी राशि के स्वामी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति, जो आपके भाग्य और सौभाग्य के स्वामी हैं। अब इस खेल का असली सार समझिए, क्योंकि यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। इस महीने एक ऐसी अनोखी घटना घट रही है जो सालों में एक बार होती है। एक तरफ दानवों के गुरु शुक्र नीच के यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रहों के राजा सूर्य भी नीच अवस्था में जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब दो शुभ ग्रह एक साथ कमजोर हो रहे हों तो जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आना तो निश्चित है। लेकिन रुकिए, इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और यही वो पहलू है जो इस महीने को ऐतिहासिक बना रहा है। ठीक उसी समय जब ये 2 ग्रह कमजोर हो रहे हैं, देवताओं के गुरु, ज्ञान और भाग्य के दाता बृहस्पति 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक सीधी सीधी देवगुरु बनाम दानव गुरु की स्थिति बन गई है। एक तरफ शुक्र और सूर्य मिलकर आपकी परीक्षा लेंगे, आपके सब्र को परखेंगे, तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको उन सभी परीक्षाओं से न सिर्फ बाहर निकालेंगे, बल्कि आपको इतना कुछ देकर जाएंगे जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए एक कॉपी और पेन लेकर इन बड़ी तारीखों को नोट कर लीजिए। 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे और नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और नीच के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 ये है इस महीने का सबसे बड़ा, सबसे चमत्कारी दिन।
देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। और 27 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि के स्वामी मंगल तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और स्वराशि के यानी अपने ही घर में और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है चुनौतियों के अंधेरे से अवसर का सूरज निकलने की। ये कहानी है मुश्किलों पर मेहनत और भाग्य की विजय की। अब चलिए देखते हैं कि ये कहानी आपके जीवन के पन्नों पर क्या लिखने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, यानी आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा और आपकी सेहत की। 7 से 16 अक्टूबर के बीच आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके 7वें घर में बैठकर सीधी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस लबालब भरा रहेगा। आप किसी भी काम को करने से हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब शुक्र नीच के होकर 6ठे भाव में जाएंगे, जो रोग और बीमारी का घर है, तो आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। विशेषकर महिलाओं को हार्मोनल समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शंस या पेट से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस हो सकती है। अपनी आंखों का, खास तौर पर बाईं आंख का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद 17 से 26 अक्टूबर के बीच एक और बड़ा बदलाव आएगा, जब सूर्य आपके 7वें घर में आकर नीच के हो जाएंगे। सूर्य हमारी आत्मा और हमारे मान सम्मान के प्रतीक है। जब वो कमजोर होते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो बहुत संवेदनशील हो जाता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको वो सम्मान नहीं दे रहे जिसके आप हकदार हैं, या आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा। इससे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव पैदा हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। लेकिन 18 अक्टूबर से खेल पूरी तरह से आपके पक्ष में पलट जाएगा। 18 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति आपके चौथे घर यानी आपके सुख के घर में उच्च के होंगे, आपको एक गहरी मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव होगा। जो तनाव, जो बेचैनी आपको परेशान कर रही थी, वो मानो किसी जादू की छड़ी की तरह गायब होने लगेगी। आप अंदर से एक सच्ची खुशी महसूस करेंगे और यकीन मानिए, वही खुशी आपके चेहरे पर भी साफ झलकेगी। फिर महीने के अंत में 27 अक्टूबर के बाद आपके लग्नेश मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में 8वें घर में प्रवेश करेंगे। 8वां घर छिपी हुई चीजों और अचानक होने वाली घटनाओं का है। लग्नेश का अपनी ही राशि में यहां आना आपके रिलेटेड एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। यह आपको किसी भी छिपी हुई बीमारी से लड़ने और उस पर विजय पाने की शक्ति देगा। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चली आ रही है, तो आपको उसका सही इलाज और उससे हमेशा के लिए मुक्ति का रास्ता भी मिलेगा। सेहत के बाद अब नजर डालते हैं आपके कामकाज यानी करियर और प्रोफेशनल जीवन पर। 7 से 17 अक्टूबर के बीच करियर के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। शनि, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, 3 अक्टूबर को ही बृहस्पति के नक्षत्र में आ चुके हैं, जो पिछले कई महीनों से करियर में चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त कर रहा है। आपको नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन असली बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 17 अक्टूबर को जब सूर्य नीच के होंगे, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में, विशेषकर अपने बिजनेस पार्टनर्स या सहकर्मियों के साथ, अपने अहंकार को पूरी तरह नियंत्रण में रखना होगा। किसी भी तरह के तर्क वितर्क या बहस से बचें, अन्यथा ये आपके व्यावसायिक संबंधों को लंबे समय के लिए खराब कर सकता है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपके करियर का सुनहरा दौर शुरू होने का संकेत मिल रहा है। 18 अक्टूबर को जैसे ही भाग्य के स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर आपके चौथे घर में बैठेंगे, उनकी अमृतमयी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए वो खुशखबरी ला सकता है। सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी या मनचाही जगह पर ट्रांसफर के प्रबल योग बनेंगे। आपके काम को पहचान मिलेगी और आपके बॉस और सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रसन्न होंगे। व्यापारियों के लिए आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कोई नई डील मिल सकती है, जो आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यदि आपका काम विदेश या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, तो आपको असाधारण सफलता मिलने की संभावना है। ये वो समय है दोस्तों,
जब आपका भाग्य आपके कर्म का पूरा पूरा साथ देगा। आप मेहनत 10% करेंगे और फल आपको 100% से भी ज्यादा मिलेगा। करियर के बाद चलिए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन और परिवार की। 7 से 8 अक्टूबर की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 9 से 17 अक्टूबर तक आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है। 9 अक्टूबर को आपके धन भाव के स्वामी शुक्र नीच के होकर छठे घर में जा रहे हैं। छठा घर होता है कर्ज, विवाद और रोग का। धन के स्वामी का यहां कमजोर होना एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। इस अवधि में किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगाने से बचें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। परिवार में पैसे को लेकर कोई कहासुनी या तनाव की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान लेकर आ रहे हैं। उच्च के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां घर अचानक होने वाले लाभ और विरासत का होता है। इसका मतलब है कि आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई सालों से रुका हुआ पैसा मिल सकता है या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में हल हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां शनि देव बैठकर 7.5 के कारण आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं। गुरु की यह दृष्टि उन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएगी। स्वास्थ्य, डॉक्टर या कोर्ट कचहरी पर हो रहे अनावश्यक खर्चे नियंत्रित होंगे और आपकी बचत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आर्थिक मामलों के बाद अब आते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर। 7 से 8 अक्टूबर के बीच मंगल की 7वें घर में उपस्थिति रिश्ते में जुनून और ऊर्जा तो बनाए रखेगी, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक भी संभव है। 9 से 16 अक्टूबर तक का समय रिश्तों के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा का है। 9 अक्टूबर को शुक्र, जो प्रेम और विवाह के कारक हैं और आपके 7वें घर के स्वामी भी हैं, नीच के होकर छठे घर में जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है वैवाहिक जीवन में कलह, विवाद और दूरियां बढ़ सकती हैं। गलतफहमियां अपने चरम पर हो सकती हैं। जो लोग किसी भी तरह के दोहरे रिश्ते या विवाहेतर संबंध में हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। ऐसे संबंधों के उजागर होने की प्रबल आशंका है, जो आपके मुख्य रिश्ते में भूचाल ला सकता है। अत्यधिक सावधान रहें। 17 अक्टूबर के बाद स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को आपके 5वें भाव के स्वामी सूर्य भी 7वें घर में आकर नीच के हो जाएंगे। अब आपके रिश्ते पर दोहरा दबाव है। अहंकार का टकराव बहुत बुरी तरह से बढ़ सकता है। आप और आपके पार्टनर दोनों ये महसूस कर सकते हैं कि मैं सही हूं और तुम गलत। ये मैं की लड़ाई आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि एक सकारात्मक पक्ष ये है कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए पंचमेश का 7वें भाव में आना एक सकारात्मक योग बना रहा है। यदि आप अपने अहंकार को परे रखकर विनम्रता से बात आगे बढ़ाएंगे, तो आपका प्रेम विवाह में बदल सकता है। अब बात करते हैं घर, संपत्ति, वाहन और माता के सुख की। 7 से 17 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद यहां आपको इस महीने का सबसे बड़ा और सबसे मधुर फल मिलने वाला है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का आपके 4थे घर में उच्च का होना किसी वरदान से कम नहीं है। 4था घर होता है सुख स्थान। यदि आप सालों से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये वो समय है जो आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे और पैसों की व्यवस्था भी किसी चमत्कार की तरह हो जाएगी। घर का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण, सकारात्मक और आनंदमय हो जाएगा। आपकी मां का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था, तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान की। इस क्षेत्र में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत और सावधानी की जरूरत होगी। 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र 5वें भाव से निकल जाएंगे, तो वहां छाया ग्रह केतु अकेले रह जाएंगे। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से आपके 5वें भाव के स्वामी सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियां छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। एकाग्रता में भारी कमी और बाधाएं महसूस हो सकती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से 3 से 4 गुना अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। निराश बिल्कुल ना हो, बस अपनी मेहनत दोगुनी तिगुनी कर दें। संतान के पक्ष से भी थोड़ी चिंता हो सकती है।
गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की नींव होती हैं। आपके लिए ये महीना मिले जुले लेकिन अंत में बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। 9 अक्टूबर से शुक्र और 17 अक्टूबर से सूर्य के कमजोर होने का सबसे अधिक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। आपके पति के साथ आपके संबंधों में अहंकार का टकराव, छोटी छोटी बातों पर बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी बातों या आपकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है। मेरी सलाह है कि इस समय को बहुत शांति और धैर्य के साथ निकालें। किसी भी बहस को तूल ना दे, बात को बढ़ने ना दे। आपकी सारी परेशानियों का अंत 18 अक्टूबर को होगा। जैसे ही बृहस्पति आपके सुख स्थान में आएंगे, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। घर में हंसी खुशी और शांति का वातावरण बनेगा। आप घर के लिए कोई नई वस्तु जैसे कोई अप्लायंस या फर्नीचर खरीदने की योजना बना सकती हैं और वो सफल भी होगी। ये समय आपके लिए मानसिक शांति और घरेलू सुख लेकर आएगा। संतान को लेकर आपको थोड़ी चिंता परेशान कर सकती है। उन पर दबाव बनाने की बजाय प्यार से समझाएं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र के नीच होने से महीने के मध्य में घर का बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की कृपा से परिवार की आय में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे आपकी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। संक्षेप में, महीने के मध्य तक पति के साथ संबंधों में सावधानी बरतें, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपका घरेलू जीवन अत्यंत सुखमय होने वाला है। तो मेरे मेष राशि के दोस्तों, आइए इस पूरी अवधि का साल समझते हैं। 7 से 30 अक्टूबर का ये समय एक नदी की तरह है, जिसका पहला आधा हिस्सा पथरीला और उथल पुथल भरा है, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा बेहद शांत, गहरा और निर्मल है, जहां आपको मोती मिलेंगे। 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का समय आपकी अग्नि परीक्षा है। शुक्र और सूर्य का कमजोर होना आपके रिश्तों, आपके धन और आपके अहंकार की कड़ी परीक्षा लेगा। इस दौरान आपको धैर्य, विनम्रता और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन 18 अक्टूबर वो जादुई तारीख है जब देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक वरदान की तरह प्रवेश करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देंगे। ये आपके भाग्य के उदय का समय है। करियर में तरक्की, घर गाड़ी का सुख, मानसिक शांति और रुके हुए धन की प्राप्ति, ये सब कुछ बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रही हैं। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है 17 अक्टूबर के बाद अपने अहंकार को शून्य पर ले आएं। चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो या बॉस के साथ, आपकी विनम्रता ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है, नीच के सूर्य के लिए 17 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके साथ ही हर रविवार को 1.25 किलो या 2.5 किलो गुड़ का दान किसी मंदिर या गौशाला में करें। ये उपाय आपके रिश्तों और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है, नीच के शुक्र के लिए 9 अक्टूबर के बाद मातृ स्त्री शक्ति का सम्मान करें। अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बहन, अपने जीवन की हर महिला का सम्मान करें और उन्हें खुश रखें। आप अपनी पत्नी को या किसी देवी मंदिर में इत्र भेंट कर सकते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिरता के लिए प्रतिदिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। और तीसरा उपाय है, शनि की 7.5 के लिए। आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। इससे राहत पाने के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये छोटा सा उपाय आपको शनिदेव की कृपा दिलाएगा। तो मेष राशि वालों, ये था 7 से 30 अक्टूबर 2025 तक का आपका विस्तृत राशिफल। ये अवधि आपको ये सिखाने आ रही है कि जब आप चुनौतियों के सामने धैर्य और विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तो भाग्य स्वयं चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। शुरुआती मुश्किलों से घबराए नहीं,
क्योंकि उनके पार आपके लिए खुशियों का एक नया संसार इंतजार कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है, उसका पूरा लाभ उठाएं। आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले समय को और भी सुंदर और सफल बनाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मेष राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।